राइट द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एम एफ एंड टी। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? अगर मास को, फोर्स को और टाइम को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी माना जाए तो ये अब थोड़े आड़े क्वेश्चन हो गए। अभी तक वी नो देयर आर ओनली 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन तुम में से कोई ऐसा क्लेम कर दे कि नहीं हम भाई उन 7 को ही क्यों माने, फोर्स बहुत यूज हो रहा, हम फोर्स को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं। समझ गए कि नहीं? हेलो, है ना? तुम में से किसी ने सोच लिया कि नहीं भाई हम क्यों माने उसको, फोर्स बहुत ज्यादा यूज होता है, हम फोर्स को बेसिक मान लेते हैं। तो अगर मास, फोर्स और टाइम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है तो एनर्जी को मास, फोर्स और टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे? समझ गया बेटा? सर लेकिन एनर्जी के पास ना तो मास होता है, ना टाइम होता है, ना फोर्स होता है। नहीं, ऐसा थोड़ी कि एनर्जी के पास नहीं होता है। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला याद है ना, क्या होता है बता जरा। व्हाट इज द डायमेंशनल? एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला है ना तेरे पास में? तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी वैसे ही आएगा जैसा फार्मूला मेथड से डेरिवेशन किए थे। चलो देखो, अभी क्वेश्चन में निकालना, राइट द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मास, फोर्स एंड टी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एनर्जी E is proportional to mass to the power A, force to the power B and time to the power C। जैसा फार्मूला डेरिवेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। बात समझ में आई? ठीक है। तो फिर जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे? एक कांस्टेंट लगा दोगे। ये कांस्टेंट कैसा होता है बताओ जल्दी से? दिस कांस्टेंट के डायमेंशनलेस। Yes, it is dimensionless constant। ये dimensionless constant है, right? K is dimensionless constant। It is dimensionless constant। तो by principle of homogeneity, POH, principle of homogeneity ना, क्या जाएगा बेटा यहाँ पे? Dimension of E equals to dimension of K, m to the power A, f to the power B, t to the power C। It is given as equation number 1। तो अब बेटा डायमेंशन लिख दो। What is the dimensional formula of energy? एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बोलना जरा क्या होता है? m1l2t minus। यस, वेरी गुड। m1l2t minus 2 बराबर है। कोई डाउट किसी को? अब k तो डायमेंशनलेस है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। m की पावर 1 पूरे की पावर है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m1l1 t minus 2 पूरे की पावर b, और t है t की पावर 1 पूरे की पावर c। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं अपन। तो m1l2 t minus 2 राइट साइड पे, यहाँ पे क्या जाएगा? m की पावर a, फिर यहाँ पे इंटू m की पावर b, l की पावर b, t की पावर -2b एंड अगेन t की पावर c। ये वाली स्टेप पे ध्यान देना बेटा। ये स्टेप आई समझ में कि नहीं? ये वाली स्टेप समझ गए? यस सर। हाँ, सारी पावर मल्टीप्लाई हो गई। हाँ, पावर सभी की मल्टीप्लाई कर दी। जैसे m टू द पावर 1 है, पूरे की पावर a है तो m की पावर है, यहाँ m की पावर b, फिर l की पावर b, फिर t की पावर -2b और t की पावर क्या हो गया? c हो गया। फिर और लिख लो, थोड़ा और रीअरेंज कर लो। तो m की पावर हो जाएगा a प्लस b, फिर l की पावर और कहीं नहीं तो b अकेला, और t की पावर -2b प्लस c, और लेफ्ट साइड पे क्या है? अब क्या करोगे बताओ जरा? अगली स्टेप, ये वाली स्टेप समझ गए सभी बच्चे? ये स्टेप सभी बच्चे समझ गए? यस सर। हाँ, अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे? अगली स्टेप क्या आएगी? नाउ कंपेयरिंग द पावर ऑफ सेम बेस, है ना? तो सबसे पहले m की पावर 1, m की पावर a प्लस b, मतलब 1 इक्वल्स टू a प्लस b। उसके बाद l के लिए l स्क्वायर इज इक्वल्स टू l की पावर b अकेला है। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू b हो जाएगा, ये है ना? तो b की वैल्यू निकल गई, इसका मतलब a की वैल्यू भी निकल जाएगी। निकल जाएगी कि नहीं?
एंड t की पावर -2 है तो t की पावर -2b प्लस c है। दिस इंप्लाइज दैट -2 इक्वल्स टू -2b प्लस c, तो c की वैल्यू निकल गई। ऑन सॉल्विंग बताओ जरा आंसर बताओ, a का आंसर कितना आएगा? -1 b इक्वल्स टू 2, a प्लस b इक्वल्स टू 1, a प्लस 2 इक्वल्स टू 1, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -1 आ गई। अब c की वैल्यू निकाल लो इसी तरह से, -2 इक्वल्स टू -2b प्लस c, -2 इक्वल्स टू -2 इंटू 2 प्लस c, 4, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई फिर? +2 आ गई। तो ABC के आंसर्स आपने निकाल लिया यहाँ पे, बराबर है। ABC के आंसर्स आपके निकल गए। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? सर एक मिनट। हाँ देख लो, कैलकुलेशन देख लो, कहीं कोई डाउट आ रहा तो पूछो, कैलकुलेशन देख लो। सर ले लिया। ओके, समझ गया बेटा इसको कि डाउट है कुछ? नो सर कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हमने ABC की वैल्यू निकाल दी है। Now this is page number 2. So therefore on solving, a की वैल्यू क्या आई यहाँ पे? a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी? 2 और c की वैल्यू भी 2 है ना? ठीक है। हेलो, अरे समझ गए? Yes, सर sir. हाँ, therefore डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी E का डायमेंशनल फार्मूला, क्योंकि k डायमेंशन लेस है, m टू द पावर -1, फोर्स टू द पावर 2 और टाइम टू द पावर क्या आएगा? 2 आएगा। तब ये किसकी डायमेंशन बनेगी या किसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया यहाँ पे? ये एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। समझ गए? ऐसे करना है। तो जब ये पूरा ABC की वैल्यू निकल के आ गई तो यहाँ पे ABC की वैल्यू रख दो। तो ये एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला है किसके टर्म पे? मास, फोर्स और टाइम के टर्म्स पे। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, है ना? हमको तो इतनी की जरूरत थी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? यस सर। अब एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे अगले पेज पे, पेज नंबर 3। If velocity v, force and time are basic physical quantity, then write the dimension of mass and length in terms of mass and length L in terms of V, F and T। अगर मान लो हम वेलोसिटी को, फोर्स को और टाइम को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी माने, तो हमें मास का डायमेंशनल फार्मूला और लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला निकालना किसके टर्म पे? वेलोसिटी, फोर्स और टाइम के टर्म पे। क्वेश्चन समझ गए हो? ओके, देखो अभी आप लोगों ने ट्राई किया, देखो अभी कहाँ पे मिस्टेक की है। यहाँ पे स्टेप हम लोग एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ध्यान देना अभी। सो m is equals to k v to the power a f to the power b t to the power c, it is given as equation number 1। k क्या है यहाँ पे? डायमेंशन लेस कांस्टेंट, है ना? तो इसको क्या लिखोगे?
by principle of homogeneity m to the power 1 l to the power 0 t to the power 0। k को लिखने की जरूरत नहीं, l1 t minus 1 पूरे की पावर a। फिर फोर्स के लिए m1 l1 t minus 2 पूरे की पावर b और t की पावर c अकेला ही है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं उसको। तो ये हो जाएगा अभी l to the power a t to the power minus c, m to the power b l to the power b t to the power minus 2b and t to the power c। अभी सिमिलर बेस वाली फिजिकल क्वांटिटी अलग लिखो, m to the power b l to the power a plus b t to the power minus a minus 2b plus c is equals to m to the power 1 l to the power 0 t to the power 0। अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक की स्टेप समझ में आ गई? हेलो यस सर। ये अपना पेज नंबर 3 है ना, ये स्टेप समझ गए बेटा? Yes, sir. अभी कंपेयर कर लो, तो अभी कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा m to the power 1 equals to m to the power b, so b is equals to 1। l को कंपेयर कर लेना, l to the power 0 l to the power a plus b, so a plus b is equals to 0 क्योंकि b की वैल्यू ऑलरेडी 1 आ गई है तो a की वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। अब ऐसे ही t के लिए and then and t की पावर 0 मतलब t की पावर -a minus 2b and plus c सॉल्व कर देते हैं हम लोग इसको। -a minus 2b plus c is equals to 0, then a की जगह पे कितना, minus of -1 minus 2 b की जगह पे 1 plus c is equals to 0 minus minus plus 1 and minus 2 plus c is equals to 0, c is equals to कितना आ गया, 1 आ गया। तो सारी वैल्यूज निकल के आ गई यहाँ पे, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी निकल गई, है ना। सो देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ m विल बी गिवन बाय k को लिखने की जरूरत नहीं है, v टू द पावर a f टू द पावर b t टू द पावर c। तो v टू द पावर a की वैल्यू कितनी है, -1, फिर f b की वैल्यू 1 और t की वैल्यू 1। So this is the required dimensional formula of mass। ये मास का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। किस किस बच्चे का आया है, आया ना ये? तो आप लोग मैच करो कहाँ पे आप लोगों ने मिस्टेक की है इसमें, इस फार्मूला डेरिवेशन में। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। ओके, तो कहाँ पे मिस्टेक हुई है वो ढूंढ लिया आप लोगों ने, जिनका नहीं आया था आंसर, जिनका आंसर नहीं आया था मिस्टेक ढूंढ लिया कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ ओके, चेक कर लो भाई कहाँ पे मिस्टेक हुई आपसे कैलकुलेशन में, है ना। अगले पेज पे जा रहे हैं, मिटा दो इस पेज को बेटा। Yes, sir. अब हमें किसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, लेंथ का निकालना है। ये तो हमने मास का निकाल लिया, सेम मेथड से लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, सेम मेथड से। सो नाउ दिस इज पेज नंबर 4, पेज नंबर 4। नाउ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ अभी, है ना। तो यहाँ पर भी वैसे लिखोगे, L is proportional to v to the power a f to the power b t to the power c। This implies that, इसको मैं पूरा लिख दूं, m to the power 0 l to the power 1 t to the power 0 k v to the power a f to the power b t to the power c। ये बताने की जरूरत है क्या, k क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, और इसके साथ में अगर आपने ऐसा लिख दिए तो ये अंडरस्टूड है कि भाई ये कैसा कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ठीक है, हम कम से कम वर्डिंग लिखेंगे और कैलकुलेशन को हम फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन को फास्ट करने की कोशिश करेंगे, वर्डिंग कम लिखेंगे। तो ये सिंपलीफाई करने पे कितना बन गया, दिस इंप्लाइज दैट k को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे l1 t minus 1 पूरी की पावर है, फिर m1 l1 t minus 2 पूरी की पावर भी, और t की पावर c अकेला, तो उसको c को भी फिर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट t to the power c लिखा जा सकता है। और अभी इसको सॉल्व कर देना,
L की पावर a, P की पावर -a, M की पावर b, L की पावर b, P की पावर -2b, फिर T की पावर c, है ना। So this is m to the power 0, L to the power 1, T to the power 0, and now अभी इसको और लिखते हैं तो m to the power b अकेला है, फिर L में आओ, L की पावर a, यहाँ पर से b, और t की पावर हो जाएगी -a, -2b एंड +c। बेटा ये स्टेप सभी को समझ में आई कि नहीं? ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद तो बहुत आसान है। ये वाली स्टेप यहाँ पर भी लिख लेते हो, यहाँ पे दिक्कत होती बहुत सारे बच्चों को। ये स्टेप समझ में आई या नहीं? यस सर। हाँ, एक्सपोनेंट को कैसे सिंप्लीफाई किए, तो इसमें कोई फिजिक्स नहीं लग रही। मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे कोई फिजिक्स नहीं लग रही है, ये बेसिक मैथ्स लग रही है जो आपने 6, 7, 8, 9, 10 क्लास में पढ़ा है। एक्सपोनेंट को कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, और एक्चुअल में आपने मैथ्स में इसको एक्स वाई जेड के फॉर्म पे पढ़ा है। जैसे x की पावर m है, x की पावर n है, तो ये क्या लिख दे तो x की पावर m प्लस n है ना, या x की पावर m पूरे की पावर n है, तो फिर ये क्या लिखा जाता है बेटा, x की पावर m इंटू n लिखा जाता है। बात समझ गए कि नहीं? हेलो? यस सर। हाँ, तो ये एक्सपोनेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैसे यूटिलाइज करना, बस वही है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे यही एक्सपोनेंट का यूटिलाइजेशन हमने किए। तो यहाँ पे हम किसके फॉर्म पे कर रहे हैं इसको? एम एल टी के फॉर्म पे कर रहे हैं। मैथ्स में आप लोग ए बी सी या एक्स वाई जेड से कंफर्टेबल रहते हो, लेकिन फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी उनके लिए सिंबल आप कुछ भी ले रहे हैं भाई, आप एफ ले रहे हैं, एम ले रहे हैं, एल ले रहे हैं, टी ले रहे हो, ठीक है, वी ले रहे हो, सब कुछ आ रहा है। तो वो एक जो माइंड सेट बना हुआ आपका मैथ्स में जो वेरिएबल आप लोग लेते हो एक्स वाई जेड या फिर एबीसी, तो वो माइंड सेट थोड़ा चेंज करो फिजिक्स के वेरिएबल्स के लिए। आप हमेशा मतलब सिर्फ एक्स वाई जेड या एबीसी के फॉर्म पे वेरिएबल मत सोचो, तो आप और आसानी से फिर कर पाओगे, न्यूमेरिकल और आसानी से हैंडल करोगे, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं फिजिक्स में वो बहुत सारे हैं। क्योंकि मैथ्स में आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन नहीं है, मैथ्स में आपका ये इनको सिंप्लीफिकेशन कैसे करें इसके बारे में डिस्कशन है, और हमारा मोटिव फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कशन है, हमारा मोटिव मैथ्स करना नहीं है यहाँ पर। तो ये फिजिक्स नहीं लग रही, यहाँ पे मैथ्स लग रही है ना। फिजिक्स तो यहाँ तक हो गई मेरा, मतलब अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो बस ये स्टेप में फिजिक्स हो गई अपनी, इतना। दिस इज अवर स्टेप ऑफ फिजिक्स, है ना, समझ गए? और ज्यादा ही है तो ये वाली स्टेप और मान ले भाई कि यहाँ तक फिजिक्स है। इसके बाद तो पूरा फिर आपका मैथ चल रहा है, तो फिजिक्स की स्टेप इतनी, और इसमें किसी को मुश्किल नहीं होती। अभी जैसे अगर मैं बोलूं भाई मैंने कुछ डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों को याद करने के लिए बोला है कि बेटा ये डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों को बिल्कुल याद रख लेना है ना, कुछ बेसिक थे। जैसे वेलोसिटी के लिए L1 T - 1, एक्सीलरेशन के लिए L1 T - 2, फोर्स के लिए M1 L1 और T - 2, वर्क या फिर एनर्जी के लिए M1 L2 T - 2, है ना। एरिया के लिए L², वॉल्यूम के लिए L³। तो ये कुछ डायमेंशनल फार्मूला जिनको आपको याद रखना ही है, क्योंकि ये बार बार यूज होते हैं, ठीक है, बार बार यूज होते हैं फार्मूला, इनको बेटा आपको याद रखना है ना। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? हेलो, कुछ बोल रहे हो क्या? हेलो, कुछ बोल रहे हो क्या? नो सर, हो सकता है कि इसका माइक चालू छूट गया होगा। ओके फाइन, तो स्क्रीनशॉट लो 1 मिनट में, क्योंकि इसको मिटाने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट लो, ये किसी को अगर नहीं जमता है, किसी को ध्यान नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के बताया। स्क्रीनशॉट ले लो इस बीच में, ले लिए? यस सर। पेज नंबर 5 अभी। तो यहाँ तक आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, m to the power 0। अभी कंपेयर कर लो यहाँ पे, नाउ कंपेयरिंग पावर ऑफ
सेम बेस की पावर को कंपेयर करते हैं तो m टू द पावर 0 m टू द पावर b है यहाँ पे, है ना। इसका मतलब b की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब l के लिए देखते हैं, l की पावर 1 है और l की पावर a प्लस b है, तो बेटा a प्लस b इज इक्वल टू 1 और b की वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो a प्लस 0 इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 आ गई, एक और काम हो गया। अब क्या आ रहा है यहाँ पे बेटा, एक और टर्म आ रहा है यहाँ पे, कौन सा वाला अभी, एंड t की पावर लेफ्ट साइड पे 0 है तो माइनस a माइनस 2b प्लस c, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। So this implies that 0 is equals to minus a minus 2b plus c, 0 equals to a की वैल्यू कितनी है 1, 2 into 0 plus c, तो c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, c is equal 1 for a is equals to 1, b is 0 and c is 1. So what is the dimensional formula of length? So therefore length का dimensional formula जाएगा v to the power, देखो v to the power a की वैल्यू 1 है, g a f to the power b t to the power c, तो ये v to the power 1 f to the power 0 और t to the power 1, ये आ गया बेटा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ। कोई डाउट इस पे? हेलो, कोई डाउट है क्या नो सर। किसी को भी? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए क्या? यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चन हैंडल कर लोगे ना तुम लोग, इस तरह के क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे कि नहीं होंगे? इस तरह के क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। अगले पेज पे जाते, पेज नंबर 6 पे। स्क्रीनशॉट हो गया ना इस पेज का? हाँ, पेज नंबर 6 अभी ना। अभी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, progressive wave equation is given by y equals to a sin omega t minus kx plus 5, ऐसा दी हुई है। एक ये इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे। प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन मतलब जैसे कोई वेव है इस तरह से जा रही है ना, ठीक है, वेयर x in meter, a in centimeter, t in second, then write the dimension and SI unit of y, omega and k। ये कांस्टेंट है बेटा, ओमेगा और के आर सम कांस्टेंट, तो इनका डायमेंशनल फार्मूला और इनकी एसआई यूनिट बताना है इस इक्वेशन से। क्वेश्चन समझ गए हो कि नहीं? ये क्वेश्चन दिया मैंने कि एक वेव इक्वेशन लिखी गई है और ये भी बता दिया कि x किस में मेजर हो रहा है, x मीटर में मेजर हो रहा है, a सेंटीमीटर में मेजर हो रहा है और t सेकंड में मेजर हो रहा है। तो आपको y, ओमेगा और k की डायमेंशन बताना है और इनकी एसआई यूनिट बताना है। क्वेश्चन समझ गया बेटा? कोई डाउट है क्वेश्चन में क्या? नो सर। ओके,
तो तुम्हें ध्यान है, हमने इसके पहले वाली क्लास में बताए थे कि जो साइन फंक्शन होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करूं तो जैसे साइन थीटा पूरा की पूरा कैसा होता है बताओ जरा। ये जो साइन, यस इट इज डायमेंशन लेस, है ना, पूरा ओवरऑल डायमेंशन लेस टर्म है ये ओवरऑल। और इसके अंदर जो एंगल लिखा हुआ है ये भी तो डायमेंशन लेस होता है ना, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एंगल इज आल्सो डायमेंशन लेस। अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पे पूरा, अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो नाउ कंपेयरिंग विद द इक्वेशन, इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। इसका मतलब थीटा क्या है यहाँ पे, दिस इज अ एंगल, ये एंगल है ना, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, रेडियन। और ये एंगल किसके बराबर दिख रहा है आपको, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई के बराबर आपको दिख रहा है, ओवरऑल इतना दिख रहा है अगर आप कंपेयर करते हो। इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा टी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल के बराबर बनना चाहिए, के एक्स भी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल के जैसा होना चाहिए, और फाई भी क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा टी है क्या, ओमेगा टी इज अ एंगल। और एंगल कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब अगर मुझे ओमेगा निकालना है तो ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू, एंगल के लिए मैं थीटा लिख दे रहा हूँ या थीटा 1 लिख दिया, थीटा 1 अपॉन टाइम। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड, इसकी एसआई यूनिट बनेगी। बात समझ गए कि नहीं? और डायमेंशनल फार्मूला अगर आप देखोगे m0 l0 t0 होल डिवाइडेड बाय t1, तो डायमेंशनल फार्मूला m टू द पावर 0 पावर -1, ये किसका हो गया, ओमेगा का आ गया। तो ओमेगा के बारे में आपने पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली भैया, एसआई यूनिट निकाल ली। अब kx भी किसके बराबर होना चाहिए, कोई और एंगल बनना चाहिए, kx का प्रोडक्ट भी एंगल बनेगा। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू एंगल डिवाइडेड बाय x, है ना। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू, इसको मैं अलग एंगल लिख दूं, थीटा अपॉन x, बराबर है। तो थीटा खुद, अब इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट रहेगी रेडियन, और x की यूनिट क्या है, x की यूनिट मीटर। तो यहाँ पे रेडियन पर मीटर इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। और जो डायमेंशनल फार्मूला है, क्योंकि एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और x की डायमेंशन क्या आएगी बता सकते हो क्या, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ x हियर, M0 क्या बेटा, M0 L1 T0। हाँ ये मीटर में है, मतलब कि L1 बस बचेगा यहाँ पे, है ना। तो इट इज m टू द पावर 0 l minus 1 t टू द पावर 0, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ k हियर। तो k का मतलब ऐसा नहीं है कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट ही होता है, ये इक्वेशन में यूज हुआ है एंड इट इज सम कांस्टेंट हियर, इसके बारे में क्वेश्चन बोल रहे हैं जिसकी डायमेंशन ऐसे निकाले। अच्छा व्हाट अबाउट द फाई, इस फाई के बारे में क्या होगा बताओ जरा, ये फाई भी क्या है यहाँ पे, फाई भी तो एंगल है ना, हाँ फाई इज आल्सो इक्वल्स टू एंगल, और ये सपोज थीटा थी, तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन जाएगी, एसआई यूनिट इज रेडियन, और डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t0 इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो ये पूरा टर्म क्या है, एंगल है। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, भले आपने उसका नाम थीटा 1 लिख दिया, थीटा 2 लिख दिया, थीटा 3 लिख दिया, तो ओमेगा टी का प्रोडक्ट एंगल बनना चाहिए, के एक्स का प्रोडक्ट एंगल बनना चाहिए, फाई भी एक एंगल होना चाहिए। तो ये पूरा डायमेंशन लेस हो गया, यहां तक की पिक्चर खत्म हो गई। अब क्या बच रहा, y और a को कंपेयर करने की बात बच रही है यहाँ पे बस, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जरा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यहां तक समझ गए कि डाउट है किसी को कुछ, हेलो, यहां तक समझ, हाँ समझ गए सर। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का।
ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? Yes, sir. अब क्या बचा कंपेयर करने का? अब जब आपको एक ही डायमेंशन देखनी है तो क्योंकि ये डायमेंशन लेस है यहाँ पे, नाउ पेज नंबर 7, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सॉल्यूशन चल रहा है, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या बेटा यहाँ पे डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a इनटू sin ओमेगा t माइनस kx प्लस i। तो ये तो पूरा जो फंक्शन है आपका ये डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन ऑफ a किसमें मेजर हो रहा है? सेंटीमीटर में। तो l टू द पावर 1 और ये पूरा टर्म तुम्हारा 0 है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ y की डायमेंशन क्या आ गई बताओ जल्दी से। डायमेंशन ऑफ y इज Power 0, L to the power 1, T to the power 0. एंड व्हाट इज देयर SI यूनिट? अच्छा इसकी यूनिट क्या रहेगी y की? जो यूनिट a की है दैट इज द यूनिट ऑफ y। तो y और a की यूनिट सेम होगी। यूनिट ऑफ y एंड a आर सेम, y और a की यूनिट सेम होगी। सो देयरफॉर y is also measured in सेंटीमीटर। y को किसमें मेजर करोगे? सेंटीमीटर में मेजर करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? कि कोई डाउट है किसी को भी? हेलो, कोई डाउट है क्या? नो No, सर। sir. No, sir. ओके।